मेडी जी ऑनलाइन में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एक टॉपिक भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला चित्रकला यूपी टीजीटी की तैयारी करने वाले के लिए ये सबसे इस टॉपिक पर बनने वाले सभी प्रश्न इसमें एक ही वीडियो में करेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियाँ देख सकते हैं? तो मिर्ज़ापुर की छवि देखते हैं तो वहाँ पर घोड़े और हाथी, इसका सही आंसर कौन होगा? ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। कैसे एक्सप्लेनेशन है कि मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक घोड़े और हाथी की छवि की दिखाई देती है। कौन कौन से घोड़े और हाथी की छवि क्या होती है? इसमें दिखाई देती है। चलिए, मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में जो गुफाएं हैं उसमें गैड़ा के हिरन के सूअर बारसिंघा के चित्र अत्यधिक मात्रा में यथार्थ और अच्छे से, यथार्थ मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये किस में है? ये मिर्ज़ापुर के गुफाओं में गैड़ा हिरन सूअर बारसिंघा के चित्रों के स्वाभाविक और यथार्थ रूप से पूर्ण है। आगे की बात करें तो इसके आगे दिया है, सोरा घाट के क्षेत्र में शाही का आखेट, हाथ के छापे, मानवाकृत पशु चित्र, सुअर के आखेट का चित्र गेरू रंग में अंकित है। आगे कह रहा है कि लिखुनिया क्या है? लिखुनिया ये मिर्ज़ापुर के पहाड़ियों में एक छोटी सी, ये भी एक गुफा है का नाम है। लिखुनिया क्षेत्र में पशु आखेट, लिखुनिया गुफा का नाम है। तो उस क्षेत्र में पशु आखेट, हाथी के शिकार, नृत्य वादन से मस्त व्यक्तियों का समूह, घुड़सवार। देखिए इस लिखुनिया पहाड़ी में क्या क्या है? हाथी का गुफा में क्या क्या है? हाथी के शिकार करना, उसके चित्र बने हैं। नृत्य वादन से मस्त व्यक्तियों का समूह, देखिए व्यक्तियों का समूह होगा जो क्या कर रहा होगा? नृत्य कर रहा होगा। व्यक्तियों का समूह है वो क्या कर रहा होगा? नृत्य वादन करते हुए। घुड़सवार, और क्या है? घुड़सवार पालतू हथनी है ना। चित्र गुफा की भित्तियों में, और ये जो चित्र हैं गुफा की भित्तियों में और उसके छतों पर बनाए गए हैं। आगे हम इसकी बात करें, विजयगढ़ गुफा में 3 आदमियों को लाल, पीला और सफ़ेद रंग में बनाया गया है। करिया कुंड में बारहसिंघा का पीछे करते हुए धनुर्धारियों का चित्रण मनोहारी है। घोड़मंगल में गेरुए रंग में पृथक शैली में गैडे के शिकार एक महत्वपूर्ण दृश्य है। मलबा में 3 दंडधारी अश्वारोही अपने अपने घोड़े की रास थामे पैदल चल रहे हैं। मलबा से बिना पहिए की गाड़ी का चित्र मिला। आगे देखिए, मलबा में मिला। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? देखिए मिर्ज़ापुर एक उत्तर प्रदेश का जिला का नाम है। तो यह कहाँ पे पड़ेगा? ये इसका सही आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित। मिर्ज़ापुर में स्थित गुफाएं कोहवर, विजयगढ़, सोरी रोप, लिखुनिया, कोलगंडा, घोड़मंगूर, खोड़गवा, यह छतों पर दीवारें 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कृष्ट हैं। आगे कह रहा है कि मिर्ज़ापुर की गुफाएं विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला से अंदर सोन नदी घाटी में से 100 से अधिक चित्रित गुफाएं और शिला श्रेय प्राप्त हैं। आगे कह रहा है कि लिखुनिया गहरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के प्राप्त पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवाद से मस्त व्यक्तियों का समूह। सरोह घाट के प्राप्त चित्र शाही का आखेट, हाथ के छापे में हुई। भारत के पूर्व पाषाणकालीन प्रस्तर उपकरण को खोज रॉबर्ट सुगर का आखेट है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में गैड़ा, हिरन, सूअर, बारहसिंघा का प्रयोग। चित्रण अत्यधिक स्वाभाविक और यथार्थपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, भारतीय पुरातत्व विज्ञापन के जनक किसे समझा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के विज्ञापन का जनक किसे समझा जाता है? तो देखिए भारतीय पुरातत्व विज्ञापन के जनक किसे समझा जाता है? तो यहाँ पर इसके आंसर होंगे कितने? सर एलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्कस ऑर्टन स्टीन। तो इसके सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर सी होगा। इसका सही आंसर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा? सर एलेक्जेंडर कनिंघम क्या है? ये
23 जनवरी 1814 से 18 में के मध्य एक प्रागैतिहासिक गुफा भीमबेटका के 1893 ब्रिटिश सेना के बंगाल के इंजीनियर के बाद जो भारतीय पुरातत्व ऐतिहासिक भूगोल इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है इनको। अपने सेवा काल में आरंभ में ही भारतीय इतिहासों में इनकी काफ़ी रुचि और इन्होंने भारतीय विधा विख्यान शोधक जेम्स प्रिंसेप खरोष्टी लिपि के पढ़ने पर्याप्त सहायता प्रदान की। आगे कह रहा है कि 1872 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बनाया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। किसके निर्मित किए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं गेरू और चारकोल से। इसका सही आंसर कौन होगा? डी होगा। गेरू और चारकोल इसका सही आंसर है। गेरू चारकोल इसका क्या है? सही आंसर है। प्रागैतिहासिक चित्रों से प्राप्त हुए नवपाषाण काल के हैं और ये जो चित्र है नवपाषाण काल के हैं। नवपाषाण काल में मानव प्रमुख केंद्र बेल्लारी है। बेल्लारी जो है वो दक्षिण भारत का एक स्थान है। आगे कहेंगे जिसका शिलालेख आखेट प्रागैतिहासिक चित्रों से अधिकांश गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों को अस्थायी बनाने के लिए जानवरों की चर्बी के रंग मिला करके चित्रों पर लगाया जाता है, जिसके समय चित्रों के प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? देखिए भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं? इसके आंसर होंगे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे क्वेश्चन नंबर इसका देखिए पुरातत्व कैलेंडर करने में ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अभी इसके बारे में भी अभी एक बात हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए ब्रूस्ट फूड 1863 में मद्रास के निकट पल्लावरम में किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर जो ये है 6वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसमें मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए इसमें देखिए दिया है मिलान करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ए है इसका मतलब क्या है कि आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र जो है वह कहाँ मिलेगा? वह तीसरे में मिलेगा। आदमगढ़ शिला चित्र कहाँ पे है? वह होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ पर है? कैमूर श्रृंखला में है। तो कैमूर श्रृंखला मतलब पहला। बेलारी गुफाएं कहाँ पर हैं? बेलारी गुफाएं किसे? दक्षिण भारत में हैं। सिंहनपुर गुफाएं कहाँ पर है? सिंहनपुर गुफाएं कहाँ है? रायगढ़ रियासत में हैं। तो इसका सही आंसर कौन हुआ? ए हुआ। आइए देखिए आदमगढ़ शिलाचित्र होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, कैमूर श्रृंखला बेसारी दक्षिण भारत और हिसनपुर गुफाएं रायगढ़ से रियासत। आगे देखिए क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्व में किया गया? तो इसका सही आंसर कौन है? B.S. वाखेडकर ने किया। आगे बी वाखेडकर के बारे में भीमबेटका की खोज 1958 में उज्जैन के विश्वविद्यालय प्रोफेसर B.S. वाखेडकर ने किया और भीमबेटका गुफा से प्राप्त प्रस्तर सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के विशेष में 600 प्राचीन गुफाएं मिली, जिसमें 75 गुफाओं में चित्र, ये गलत है, यहाँ पर 275 होगा। यहाँ पर 275 गुफाओं के चित्र अवशेष प्राप्त हुए। 275 तो भीमबेटका गुफा में 2 स्तर के हैं। पहले स्तर में जो शिकार नृत्य हिरन, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, अश्वधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर में मानवों के जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आगे कह रहा है कि भोपाल शहर के पास भीमबेटका की गुफा में सबसे अधिक लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका की शिला उत्कृष्ट चित्रकारी मेसोथिलिक मतलब मध्यपाषाण काल की है। आगे प्रागैतिहासिक
शिला चित्रों का विषय क्या था? व्याख्या देखिए, इसको मतलब इसका हल ऑप्शन नहीं दिया है। जिस काल में इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव की गुफा भीमबेटका से मिलती है, जिसके विभिन्न काल में चित्रकारी लिखने की मिलती है। उच्च पुराणकालीन चित्रों में भैंस, हाथी, वाद्य, गैंडे तथा सूअर के प्रमुख हैं। एक चित्र में एक पशु का आखेट करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल क्या है? उस समय कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो कागज़ की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। वह जितने भी थी शिला की बात करेगा, जितने भी हैं वो शिला की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शिला की। तो इसका सही आंसर कौन हो गया? बी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर उत्तर बी। इसका व्याख्या देखिए, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव शिलाओं पर चित्र बनाते थे। इसके तहत पशुओं के आखेट करते कुछ व्यक्तियों के चित्र, जिससे मनोरंजन भी होता है, प्रतीत होता है। जिसके अतिरिक्त आदि मानव के अन्य कृतियों भी मिलती हैं। देश के विभिन्न भागों में आदि मानव द्वारा चित्रित चिन्ह मिले, जिससे भीमबेटका, होशंगाबाद आदि है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं, इसको देखना है। अजीत घोष, जगदीश गुप्ता। उसके बाद कौन सा कह रहा है कि अमरनाथ दत्त एंडरसन। इसका सही आंसर कौन हो गया? इसका सही आंसर बी है। बी मतलब क्या? जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्ता इसके सही आंसर हैं। आगे फिर बोल रहा है जगदीश गुप्ता, तो जगदीश गुप्ता इसके सही आंसर हैं। आगे गेरू है। गेरू क्या है? तो गेरू में कह रहा है कि गेरू एक पेस्टल, भूमि रंग, जल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? यह एक क्या है? यह बी वाला आंसर इसका सही है, मतलब भूमि रंग है। गेरू का है, एक भूमि रंग है। आगे, प्रागैतिहासिक काल में गेरू रंग का प्रयोग किया जाता है। यह भूमि से प्राप्त किया जाने वाला, अतः भूमि रंग भी कहते हैं इसे। प्रागैतिहासिक काल में चित्रों के अधिकांश गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्रों के मुख्य विषय क्या है? आंसर सी, मतलब पशु आखेट। आगे आंसर, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की है? जॉन कार्यालय। किसने? जॉन कार्यालय, आर्चीबाल्ड कार्नाइल, और उसके बाद दूसरा है आर्चीबाल्ड कार्नाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, C.W. एंडरसन। इसका सही आंसर हुआ कौन सा? आर्चीबाल्ड कार्लाइन। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या दिया है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की थी। यह खोज भारत की कला संस्कृति को समझने के लिए उन जिज्ञासाओं को प्रेरित की गई कि यहाँ पर भारत में शासन करने आए थे। ज्ञात तथ्यों के आधार पर जॉन कार्नवन और कार्लाइन को सर्वप्रथम शिला चित्रों की खोज का श्रेय होता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिल्लास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बिल्लास रंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। किसको? तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले। कैसे मिले? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक पाषाण काल। तो इसका जो सही आंसर है वो नव पाषाण काल में। कौन सा? नव पाषाण काल। नव पाषाण का मिर्जापुर की पहली दिखा, उसके बाद कई स्थानों की खोज जिसमें अधिक चित्र नव पाषाण काल में मिले। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं कहाँ पर? उत्तर पाषाण काल में अधिक चित्रों के
चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं? तो सभी में बेलारी में भी मिला था, सिंहासनपुर में मिला, मिर्ज़ापुर में भी मिले थे। इसमें से सही, इसका सही आंसर डी होगा। प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण काल में चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है। उत्तर पाषाण काल के चित्रों की खोज सबसे पहले 1880 मिर्ज़ापुर में हुई थी। उत्तर पाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख केंद्र मिर्ज़ा भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बिजारी, बिशुनपुर आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के किस प्रकार से रंगों का प्रयोग करते हैं? गुफा मानव भित्ति चित्रण के लिए, मतलब उसकी दीवारों पर चित्रण करने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए कौन सा रंग होगा? खनिज रंग, मिट्टी के रंग, रासायनिक रंग, वानस्पति रंग। इसका सही आंसर आपको मिट्टी के रंग है। इसका सही आंसर है मिट्टी के रंग। गुफा मानव को भित्ति चित्रण के लिए मिट्टी का रंग प्रयोग करते थे, जिनमें अधिकांश गेरुआ रंग का प्रयोग हुआ। इसके अस्थायी बनाने के लिए मानव चर्बी में मिलाकर चित्रों को लगाया। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है आधुनिक कला, मध्यकालीन की, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। इसका सही आंसर डी है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है इतिहास से पूर्व कला, जिसमें हम लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। यह 3500 से 50 ईस्वी तक माना, ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक माना जाता है। अरिग्नेशियन और मैग्डेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयोग होता है? यह क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है। यह पूर्व ऐतिहासिक कला में प्रयोग किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव की संस्कृति और सभ्यता के कोई लिखित प्रमाण न होने के कारण इसमें द्वारा बनाए गए चित्र आलेखन के उसके विचार आदान प्रदान संस्कृतियों का संवहन था। इस समय जो पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, जिसे पुरावृत्ताओं के 4 भागों में विभाजित ऑर्गनेशियन, पैरागॉडियन, सैल्यूडियम तथा मैंडेनियम युग। इसी समय की कला की पूर्व ऐतिहासिक काल की कला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तालिका 1 तालिका 2 में मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही का चयन कीजिए। तालिका फर्स्ट, तालिका सेकंड, पालवन को कोहलर, पहला कोहबर, दूसरा कावड़ा पहाड़, आदम पहाड़, चक्रधरपुरम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा देखेंगे। जो हमारा अ वाला है, जिसे कोहबर जो है वह हमारा मिर्ज़ापुर में है, और कावड़ा पहाड़ ब वाला जो है कावड़ा पहाड़ वह झारखंड में है। आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ होशंगाबाद में है, होशंगाबाद का मतलब चौथे में। चक्रधरमपुर एक ही है जो बचा किसमें, यह हमारा झारखंड में पड़ेगा। ये किस में पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। प्रागैतिहासिक काल के बने चित्र की पहाड़ी की स्थिति इस प्रकार से पाए जाने हैं, जिसमें से कोहबर किस में है? मिर्ज़ापुर, कावड़ा रायगढ़, आदमगढ़ होशंगाबाद, चक्रधरपुरम झारखंड में स्थित पहाड़ों की गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और असत्य है? प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विषय शिकार रहा। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों के द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए। प्रागैतिहासिक चित्रों के दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित रंग हरा रंग भरा गया है। मानव कह रहा है कि मानव व पशु की आकृति बनाने में गुफा की भित्तियों और पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो कोई तह की रंग लगाई नहीं गई है। इसमें चारों में से कौन कौन से सही हैं? तो पहला जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य विषय शिकार था। जो दूसरा इसमें देखिए वो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें पहला तो सही है, पहला कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य विषय शिकार था, ये सही है। प्रागैतिहासिक चित्र की गुफाओं द्वारा
बिना किसी कला की दक्षता के बनाए गए हैं, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता 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 लाल, तो ये गलत है, यही आंसर होगा। उसमें कह रहा है जौन सा असत्य है। ये मानव व पशु आकृतियों को बनाने से पहले गुफा की भित्तियों और पृष्ठभूमि में कोई रंग की तह नहीं लगाई जाती, ये सही है। तो इसमें से आंसर कौन सा होगा? इसका सी आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रहा है? सी। द प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय में आखेट से संबंध, इसमें रंगों में गेरुए रंग का प्रयोग किया गया। इन चित्रों का धरातल गुफाओं, चट्टानों की दीवार, छत थे। आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22। अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? अल्टामिरा अल्टामिरा गुफाओं में सबसे अधिक जो जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं वह जंगली भैंस के चित्र दिखाई देते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र में महादेव पर्वत मालाओं की शैलो चित्रों को प्रकाश में लाने में प्रथम श्रेय डॉक्टर G.R. हंटर को है। अशोक को किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस, इसका सही कौन सा? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदगढ़ इसका सही आंसर है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? यह बस्तियां बना के रहता था। इसका आंसर सही होगा बी, बस्तियों में। आगे कह रहा है कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता लगाना सरल है। पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्यों में बस्तियों का आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई थी। सच पूछा जाए तो नवपाषाण काल के प्रारंभ में मानव क्रांति की संज्ञा दी गई। 26 क्वेश्चन। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ पे हैं? ये प्राचीन केंद्र कहाँ पे हैं? प्राचीन केंद्र जो है वह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। प्राचीन केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आगे कह रहा है भीमबेटका, जैसे कि भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र मध्य प्रदेश, होशंगाबाद एवं भीमबेटका है, किंतु दिए गए विकल्पों के आधार पर प्रदेश में न होने के कारण निकटतम उत्तर महाराष्ट्र, अजंता व नरसिंहपुर की गुफाएं होंगे। तो आगे आदि मानव चित्र बनाने में किन रंगों का प्रयोग करते हैं? किन रंगों का? गेरू रंग का प्रयोग। बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें किस रंग का प्रयोग करते हैं। तो वैसे इस बनाने में जो प्रयोग कर रहे थे, किसका प्रयोग करते थे? उस चर्बी के साथ मिलाते थे, गेरी रंग को मिलाते थे। आदि मानव चित्र को बनाने में किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर कौन सा होगा? जानवरों की चर्बी को मिला करके, रंग को जानवरों की चर्बी के क्या करते थे? मिला करके बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हुआ ये वाला। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। नवपाषाण युग में लोगों को निम्नलिखित में से किस को अपना कर मूलभूत प्रायोगिक परिवर्तन किया था? तो मूलभूत परिवर्तन किया गया, प्रायोगिक परिवर्तन किया गया था, वो कृषि से संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वह किसके चित्र मिले हैं? तो जो पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, या फिर मशहूर के चित्र, या फिर औजारों के, जिसमें से बी वाला आखेट के चित्र मिले हैं। आदिम मनुष्यों के चित्र में प्रमुख विषय वस्तु आखेट ही रही, जिसमें से बारहसिंगा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैड़ा, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंस, जिराफ पशुओं के शिकार करते चित्रित हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है ये पूछ रहा है। तो ये कितने वर्षों का है? ये 5000 वर्ष का है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर मिले?
मंदिरों में, गुफाओं में, महलों में और बिहारों में। ये कहाँ मिले? गुफाओं में मिले। गुफाओं मतलब सी वाला आंसर सही है। प्रायः खुरदरी चट्टानें दीवारें गुफाओं को भित्तियों बनाए अनेक चित्र प्रस्तर से शिलाओं पर प्राप्त हुए। 32 प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? पहला ऑप्शन है रेखा, दूसरा रंग, तीसरा रेखा रंग, चौथा प्रकृति। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। इसमें से सही आंसर है कौन सा? सही आंसर रेखा है। इसका सही आंसर रेखा है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, इसको व्याख्या पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के कलाकार रेखाओं में जादुई भावना का आनंद और मुग्ध कर देने की समस्त गुण थे। मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो भी कलाकार थे वो रेखाओं के द्वारा इतना अच्छा चित्र बनाते थे कि उसकी भावनाओं को आनंद और मनमुग्ध हो जाते थे लोग, जो भी देखता था। आगे कह रहा है कि रेखाओं की गति और शक्ति संपुंजन ऐसा था कि मानव शिलाश्रय में बैठा कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति का चित्र बना रहा हो। आगे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र जो भी है वो उस समय कागज़ नहीं हुआ था, तो इसमें कागज़ नहीं हुआ था तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कागज़ पर बने चित्र नहीं है, वस्त्र पे बने चित्र नहीं है। आगे कह रहा है इसमें ग्रंथों के चित्र और गुहा के चित्र। इसमें से जो सही आंसर है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? इसका सही आंसर कौन होगा? गुफा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? गुफा चित्र। आगे कह रहा है इसमें 20 का व्याख्या देखिए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में समस्त उदाहरण लाल, काले या पीले और सफ़ेद रंग से बने हैं। यह चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं, फर्शों, भित्तियों, छतों पर बनाए गए हैं। आगे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने पर्वतों की गुहाओं तथा कंदराओं को अपना निवास बनाया था। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? किस सतह पर बनाई गई है? आगे दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है लकड़ी के पटों पर, वृक्षों की छालों पर, तालों पर, चट्टानों पर। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर, प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनाए गए? तो ये सतह पूछ रहा है, ये चट्टानों पर बनाए गए। कहाँ पर? चट्टानों पर। इसका सही आंसर कौन होगा? इसका सही आंसर आपका डी होगा। इसमें कौन सा? डी इसका सही आंसर है। आगे कह रहा है, इसको हम लोग इसका थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा व्याख्या पढ़ते हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल के भारतीय चित्रकला सतह चट्टानों पर बना, चट्टान की सतह पर बनाए। चट्टान और गुफा में अंकित दृश्यों को देखकर ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी चेष्टाओं, रुचि और आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए ललित कलाओं का प्रयोग किया। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का कौन सा कला केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? इसमें से कौन आंसर? मद्रास, लोथल तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है। कर्नाटक, मद्रास, बेल्लारी। इसका कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर बेल्लारी है। बेल्लारी क्या है? इसका सही आंसर है। ये इसका सही आंसर है। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत का बेल्लारी स्थल, जहाँ की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र अंकित हैं और इस गुफा में शिकार का दृश्य एवं जादू के विश्वास को अनेक चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा असंबंध है? मतलब कौन सा ऐसा है जिसका संबंध सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है मिर्जा, शीशन, भीमबेटका, बाग। तो ये कह रहे हैं इनमें कौन सा असंबंध है? मतलब कहने का मतलब यह है कि मिर्ज़ापुर, शीशन, भीमबेटका, बाग, तो इनमें से कौन सा असंबद्ध है? संबद्ध नहीं है। इसमें से कौन सा असंबद्ध है? तो इसमें देखा जाता है
कि कौन सा बी मतलब डी इसका क्या है सही आंसर। वो किस प्रकार से मिर्ज़ापुर सिंहासन भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के हैं, लेकिन बाघ क्या है प्रागैतिहासिक काल की नहीं है, इसलिए असंबंध है, इससे संबंध नहीं रखता है। व्याख्या कह रहा है मिर्ज़ापुर सिंहनपुर भीमबेटका से ये देखो मिर्ज़ापुर सिंहनपुर और भीमबेटका से प्रागैतिहासिक काल की संबंधित हैं, तीनों संबंधित हैं, जबकि बाघ से बौद्धकालीन चित्रकला का उदाहरण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम लोग मध्य प्रदेश की गुफा को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है पंचमट्टी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है। पंचमट्टी का जो भी चित्र है उसको कौन सा ऐसा कलाकार है, कौन सा विद्वान है जो प्रकाश में लाया, तो इसका आंसर है डी.एच. गार्डन। डी.एच. गार्डन इसका सही आंसर है। डी.एच. गार्डन इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया है कि देखिए पंचमट्टी के क्षेत्रों को प्रकाश में, पंचमट्टी कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। अब पंचमढ़ी के क्षेत्रों में चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एन. गार्डन नामक एक विद्वान है जो 1936 ईस्वी में उन्होंने पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों एवं कलक चित्र सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे कह रहा है कि यहाँ पर जो गुहावासी मानव का चित्रकारी में अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था। देखिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मिट्टी के बर्तन हैं वह पूरा पाषाण काल में तो नहीं होता है, और सिंधु सभ्यता, मध्य पाषाण, इसमें सही आंसर कौन है, नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल है। आगे थे मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। भीमबेटका गुफा कई बार आ चुका क्वेश्चन, कहाँ से है, ये मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। भीमबेटका की खोज श्री उज्जैन के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकणकर को गुफाएं के मध्य की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दूर भीतर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित होशंगाबाद भोपाल की ओर जाने वाली रेल के सड़क किनारे बरखेड़ा तथा अब्दुल्लाहगंज स्टेशन के मध्य स्थित है। अब ये कह रहा है होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद गंगा, नर्मदा, कावेरी और कौन सा है, एक और है यमुना। तो इसमें आप पर नर्मदा नदी के किनारे है, इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी से कितने दूरी पर, ये 45 मील दूरी है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह नगर इटारसी जाने वाली मोटर मार्ग से 2.5 मीटर की मील की दूरी पर स्थित है। आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय और मनोहर चित्रांकन हुआ है। इससे जंगली भैंसे, घोड़े व हाथी सवार आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ पर अधिकतर मिले हैं, तो ये जो भी हैं ये मिले कहाँ पर हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 41 कि भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ मिले हैं, छत पर मिले हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये व्याख्या है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार पर व छतों पर बने हुए हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, होशंगाबाद, मिर्ज़ाबाद, कहाँ पर होशंगाबाद में है, तो आंसर इसका कौन सा होगा, 20 का सही आंसर है। आगे कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, क्या कह रहा है देखिए भीमबेटका के बारे में थोड़ी सी बातें कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, जिले में प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफा स्थित है। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें चित्रों की उसमें कुछ न कुछ चित्र मिलते हैं। इन गुफाओं की खोज 1998 ईस्वी में BS वाकड़कर, जो उज्जैन क्या एक प्रोफेसर हैं, वाकड़कर ने किया था। भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, सबसे प्राचीन हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद किस प्रदेश में है। होशंगाबाद कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कहाँ पर है, इसे मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है।
तो आगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 45, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में कितनी है? 29 और क्या है 30, 600, 285, 135। इसका सही आंसर कौन है? 600। मध्य प्रदेश के रायसरेनगंज में जिले में स्थित भीमबेटका की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर 600 गुफाएं हैं जो 98 में खोजी और वाकड़कर ने किया है। भारत की सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल की भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 का अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो कौन सा रंग? डी, ध्वनिक की थी। क्वेश्चन नंबर 47 का कह रहा है भीमबेटका किस शहर में स्थित है? तो भीमबेटका किस शहर में स्थित है? यह है मिर्ज़ापुर, भोपाल, इंदौर। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात कर रहा है। तो भीमबेटका ये भोपाल में स्थित है। तो क्वेश्चन इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन भीमबेटका क्या है? भीमबेटका ये पहाड़ी है, एक क्या है? पहाड़ी। इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ये जो चित्र हैं ये प्राचीन काल के हैं, मध्यकाल के, आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के। इसका सही आंसर कौन होगा? प्रागैतिहासिक काल के होंगे। इसका सही आंसर कौन होगा? प्रागैतिहासिक काल होगा। इसका प्रागैतिहासिक काल क्या है? उसका सही आंसर है। इसका ना है कि किस में है? तो भीमबेटका आगे पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। इसके बारे में थोड़ी सी पंचमढ़ी नामक प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र मिले हैं, प्रागैतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन नामक एक विद्वान ने किया था। ये लगभग 50 गुफाएं इसमें हैं। किसमें? पंचमढ़ी में। आगे कह रहा है कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो ये रिपीट क्वेश्चन है। इसमें कितनी गुफाएं हैं? अभी बात हुई थी किसमें? इसमें 600 गुफाएं हैं। तो भी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52, भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज 1900 कितने में हुआ? 50 में, 58 में, 57 में, 59 में। तो इसमें से पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? तो पंचमढ़ी की खोज किसने किया था? ये देखेंगे। पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर, G.R. बनर्जी और कांकरजन कनिंघम। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? इसका ए इसका सही आना है। G.R. हंटर ने इसके किया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में राज्य स्थित है। इसकी खोज G.R. हंटर ने किया था। नीचे दिए गए कथन है, इसमें कथन में दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? कथन पहला कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। दूसरा कह रहा है कि कारण यह है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ख उसका कह रहा है ख दोनों सही है। ख इसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर बी है। बी मतलब क्या हुआ? दोनों क और ख सही है, लेकिन ख जो है वो क का सही उसका एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। क ख दोनों सही हैं, लेकिन ख इसका किस अवधि में है? तो उत्कृष्ट चित्रकारी जो मिली है नियोलिथिक में है। इसका सही आंसर कौन होगा? नियोलिथिक। आगे देखिए क्वेश्चन नियोलिथिक की बात हो रहा है कि भीमबेटका की चित्रकारी का समस्त नवपाषाण काल में होगा। नवपाषाण काल का है जो कि 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। ये यहाँ पर चित्रों की 2 स्तर मिलते हैं। जो पहला स्तर है वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर में चित्रों को शिकार, नृत्य, हिरण, बारसिंघा और सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर में मानव के जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। लेकिन दूसरे स्तर में क्या होता है कि उन जानवरों के साथ दोस्ती हो गई थी। ये जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं कि किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हैं? तो जो भारतीय चित्रकला के नमूने जो मिले हैं वो कहाँ पर हैं उसकी बारे में बात हो रही है कि किस जगह पर क्या है कि उसकी चित्रकारी के नमूने मिले हुए हैं। तो किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हुए हैं? इसका सही आंसर है भीमबेटका। कौन आंसर है? भीमबेटका।
तो भीमबेटका, उसके बाद भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? फर्श पर, मुड़ीरों पर, दीवारों, छतों पर, गुफाओं के द्वार पर। तो ये कहाँ पर? दीवार व छतें पर। अगला क्वेश्चन है होस 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 होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं कहाँ पर? यह गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में, लकड़ियों पर। तो ये कहाँ पर बने हैं इसको ये देखना है। इसका सही आंसर है कौन सा? सी इसका सही आंसर, मतलब शैलाश्रयों में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका व्याख्या कर रहा है कि मध्य प्रदेश स्थित होशंगाबाद की खोज मनोरंजक खोजने के शिला चित्रों की खोज की। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र भी प्राप्त हुआ जो अति प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह, अश्वचार, धनुर्धारी अश्वरोही आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर कौन होगा? मध्य प्रदेश हुआ। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो अभी इसकी बात हो रही है कहाँ पर पाया जाता है ये आदमगढ़, रामगढ़, मिर्ज़ापुर और पंचमढ़ी। तो ये तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब इसका पिछला क्वेश्चन था यहाँ पर आदमगढ़ पहाड़ियों में। तो आदमगढ़ पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ के ग्रुप के समूह, साथ साथ हाथी पे चढ़े आखेड़कों के, जंगली भैंसों के आखेड़ के चित्र चित्रित किया गया है। यहाँ पर प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाने, बारहसिंघा आदि हैं। 61 है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए आदमगढ़ भीमबेटका भी है और आगे एक और है लिखुनिया नहीं है, सिंहानपुर ये भी है। लिखुनिया इसलिए नहीं, लिखुनिया तो इसमें पड़ता है मिर्ज़ापुर में, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन होगा? डी हुआ, लिखुनिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो भीमबेटका की चित्रों की खोज सबसे पहले श्री BS वाखड़कर, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र सिंह, नंदलाल बसु। इसका सही आंसर है BS वाखड़कर ने किया। आगे देखिए इसके बारे में, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये यहाँ पर बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफाओं के लिए। तो भीमबेटका जो ये भी है जो प्रसिद्ध है, ये किसके लिए? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे कह रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मिर्ज़ापुर। तो उत्तर प्रदेश का ज़िला है कौन? उत्तर प्रदेश का ज़िला मिर्ज़ापुर है और ये पड़ेगा किस में? उत्तर प्रदेश का सही आंसर है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 65, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी कहाँ पर? वही बादाम की वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं जो महादेव। तो कुल मिला जुला ये किस में पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक और कौन सा? गुजरात। इसमें सही आंसर कौन होगा? ये मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। तो बी इसका क्या है? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। इसमें से व्याख्या देखिए दिया, यह स्थान मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत श्रृंखला के अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुफाएं हैं। इन सभी महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। आगे कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? यहाँ पर किसके चित्र मिलेंगे? पशु, मानव, पक्षी, पशु, पक्षी, मानव। इसका सही आंसर कौन है? डी। आगे कहेंगे कि अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे हैं? यहाँ पर जो भी रंग है गेरुआ, लाल, गेरुआ, नीला, श्वेत। तो गेरुआ इसका सही आंसर हो गेरुए रंग को प्रयोग हुआ है। इस काल में अधिकांश क्षेत्र पर पद्धति से बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर कौन हुआ? इसका सही आंसर हुआ गेरुआ। इसका सही आंसर होगा कौन सा? गेरुआ इसका सही आंसर हुआ।
तो क्योंकि गिरुआ क्या है, गिरुआ इसका सही आंसर है। ये इसका थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया है, इसमें भी पहले कर दिया, ये इसका सही आंसर होगा। तो ये जो दूसरे नंबर पे दिया है गिरुआ, इसका रंग सही है। भीमबेटका में कौन सा चित्र है? प्रागैतिहासिक चित्र, मुगल, बौद्ध, जैन, इसमें कौन सही है? प्रागैतिहासिक। आगे कह रहा है कि होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए माना जाता है? तो यहाँ प्रदेश की गुफाएं। इस क्वेश्चन को देखना है कि देखिए उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर हैं? तो सिंहरिया, सारनाथ, अवध, मिर्ज़ापुर। तो इसका सही आंसर कौन होगा? मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर होगा, डी। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में एक मिर्ज़ापुर जिला है जो विंध्याचल पर्वत की पर स्थित कैमूर पहाड़ियों पर सबसे सन 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कार्लाइव काकबर्न नामक विद्वानों ने किया, जहां पर सुगर का आखेट नामक जैसे प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फर, बिंदगी और खुर्जापुर और सरगुजा। तो ये कह रहा भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पे? मुजफ्फर, बिंदगी, खुर्जापुर, सरगुजा। इसका सही आंसर है सरगुजा। देखिए 1880 में मिर्ज़ापुर के पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं। प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। विद्वानों की मध्य प्रदेश सिंघनपुर और सरगुजा रियासत के जो जोगीमारा स्थान पर है चित्र युक्त प्राचीन महत्व के चट्टानों की खोज। जो यहाँ पर मिर्ज़ापुर के पास में जो प्रागैतिहासिक महत्व विद्वानों का मध्य प्रदेश में सिंघनपुर, सिंघनपुर तथा सरगुजा रियासत में जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज है। तो सरगुजा जो है ये कहाँ पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश, सिंघनपुर और सरगुजा जोगीमारा स्थान पर प्रयुक्त प्राचीन महत्व चट्टानों की खोज है। 1800 से मिर्ज़ापुर के पंख पोशाक के युक्त अनेक चट्टान खुदी चट्टानों से मिले हुए हैं। तो इसका अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर के क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? ये श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पर, कैमूर। तो कैमूर इसका सही आंसर होगा, डी इसका क्या है? कैमूर, डी। उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं जो विंध्याचल पर्वत से कैमूर घाटी पर स्थित है। यहाँ पर 1883 में हरनी नहरन नामक गुफा में सांभर, बारहसिंगा आदि चित्रों को खोजा गया। आगे कह रहा है कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इस विषय पर है। किस विषय? आमोद, प्रमोद, नृत्य, आखेट, पारिवारिक। तो कैसे हैं? इसका सही आंसर होगा आपका बी मतलब का आखेट। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का नृत्य का दृश्य किस गुफा से अंकित है? तो इसमें से कौन सा है? बल्डारिया, लिखुनिया और मुरादरी पंचमुखी। इसका सही आंसर कौन है? सी मतलब क्या है? लिखुनिया उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में स्थित है। लिखुनिया गुफा एक छोटी सी पहाड़ी गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्य वादन के दृश्य हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सिंहारिया, चंदौली, लखनियादरी, सारनाथ, लखनियादरी है। इलाहाबाद मुगलसराय रेलवे मार्ग के मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला के अंदर सोन नदी की घाटी पर 100 से अधिक चित्रित गुफाएं हैं। शिला से प्राप्त हुए जिसमें सुकोहवर, विजयगढ़ और सोहरी रोप और सोरहो घाट, भल्डारिया, लिखुनिया, कांगड़ोर, घोग मंडल, खोड़ हवा आदि स्थानों पर जहां गुफाओं की छतें व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कृष्ट हैं मिले हैं। 75 क्वेश्चन है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों के सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो इसका सही आंसर कौन हो? मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? ये प्रागैतिहासिक कला केंद्र है। मिर्ज़ापुर क्या है? प्रागैतिहासिक। इसका सही आंसर कौन होगा? ये इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरी तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग इसी तरह से पढ़ते रहेंगे और
यही चैप्टर पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर पाएँ। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पीडीएफ का दे देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।